दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है अप्रेंटिसशिप की बहाली निकाली गई है अलग अलग रिफाइनरी वाइज। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बहाली है वो कई प्रकार के अलग अलग रिफाइनरी वाइज है। जैसे आप देखेंगे तो परदीप रिफाइनरीज है, इसके अलावा आप देखेंगे तो गैंगोंग रिफाइनरी है, इसके अलावा आप देखेंगे तो डिगबोई रिफाइनरी, इसके अलावा देखेंगे पानीपत, इसके अलावा मथुरा, हल्दिया, इसके अलावा गुजरात रिफाइनरी, इसके अलावा बरौनी जो कि बिहार में है, और गुवाहाटी रिफाइनरी। इन सब रिफाइनरी में जो है बहाली आपकी चल रही है और अलग अलग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें बिहार बरौनी में, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन अलग है, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें बिहार वाला में तो आपको यहाँ पे अलग है। तो सबका अलग अलग यहाँ पे जो है आवेदन शुरू किया गया। आप जिस भी रिफाइनरी से आवेदन देना चाहते हैं उस रिफाइनरी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। इसमें आप देखेंगे तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, इसके अलावा जो है ITI अप्रेंटिसशिप, और इस प्रकार के आपके जो पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे जो फ्रेशर 12th पास पे फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट की पोस्ट है जो 3 साल का बीकॉम किया वो भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकता है, और जो यहाँ पे BA BSc बीकॉम किया है वो भी यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा जो ITI है, इसके अलावा जो डिप्लोमा किया है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये बरौनी वाला जो रिफाइनरी है वहाँ पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखना चाहते हैं और किसी जैसे गुवाहाटी का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो गुवाहाटी का भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे आप क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन अलग से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। जैसे आप देखेंगे BSc कोई किया फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से तो ये जो है गुवाहाटी के लिए आवेदन दे सकता है। 12 मंथ का इसमें आपका ट्रेनिंग रहेगा, और यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर के आपके पोस्ट रहेंगे। इसी तरह से इसमें भी कई प्रकार के अलग अलग पद है। डाटा ऑपरेटर जो इसमें एक पद है, इसके अलावा अकाउंटेंट है, इसके अलावा सेक्रेटरी असिस्टेंट के भी पद यहाँ पे आपको रहने वाले। तो इस प्रकार से कई प्रकार के अलग अलग जो है अप्रेंटिसशिप की बहाली आपको अलग अलग रिफाइनरी वाइज आपको देखने को मिलेगी। फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, क्लिक करेंगे सीधा आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ेंगे और यहीं से आपको जो है अप्लाई का लिंक मिलेगा। आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया तो लिखा अप्रेंटिसशिप प्रदीप रिफाइनरी के लिए, यहाँ से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप होम पे आते हैं और यहाँ से पहले आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो ऑनगोइंग अप्लाई चल रहा है यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं आप डिगबोई वाले से, तो आपको डिगबोई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं डिगबोई का, और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मान लीजिए बिहार के बरौनी वाले से, तो यहाँ पे आपको बरौनी वाला नोटिस देखने को मिलेगा। ये देखिए नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप बरौनी रिफाइनरी, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका बरौनी वाला खुल जाएगा। तो एक बार आपको जरूर इस तरह से देख लेना है, उसका नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर लेना है। तो चलिए हम आपको बरौनी वाले से अप्लाई करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे उस पे क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन आ गया। हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है बोल रहा है कि प्लीज सिलेक्ट डिसिप्लिन। आपको यहाँ पे डिसिप्लिन चूज करना है कि किस ट्रेड पे फॉर्म भरना चाहते हैं। डाटा ऑपरेटर है, इसके अलावा अकाउंटेंट है, सेक्रेटरी असिस्टेंट है। आप यहाँ पे जिस भी पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो है पोस्ट कोड शो हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए शो हो रहा है कि आप किस जो है जगह रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी के लिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, और लास्ट डेट वगैरह भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, मतलब फर्स्ट मिडिल लास्ट ऐसे करके लिखना है। जेंडर बताना है, मैरिड है क्या सिंगल है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे आपको बताना है रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी बताना है, जनरल है, EWS से OBC NCL क्या है, ये सब आपको कैटेगरी अपना अच्छे से बताना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ओरिजिन, मतलब आपको डोमिसाइल बताना है किस राज्य का आप निवासी हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है कास्ट के बारे में जानकारी देना है, नेम ऑफ द कास्ट। अगर आप SC ST OBC से आएंगे तो अपना कास्ट की जानकारी यहाँ बताएंगे, और कास्ट आपने कब बनवाया होगा, इशू डेट यहाँ पे आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे आपको इशूइंग अथॉरिटी के बारे में जानकारी देना होगा। तो ये आपको जो है देना है, तो कि आपके पास लेटेस्ट जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS हैं तो EWS, और SC ST हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, OBC है तो NCL आपको यहाँ पे देना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ये विकलांग के बारे में ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन को अलाउ नहीं है फॉर्म भरने का। इसके वजह से लायबिलिटी टू डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको जो है यस कर देना है। इफ हैव यू एवर बीन फाउंड अनफिट फॉर द पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या आप कभी जो अनफिट पाए गए हैं किसी भी लोकेशन या रिफाइनरी में जहाँ पे आपको गवर्नमेंट या PSU के द्वारा, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके वजह से पूछ रहा है हैव यू एवर बीन डायग्नोज्ड विथ एलिमेंट, या मतलब ये आपके कुछ जो है
फिटनेस के बारे में पूछ रहा है, फिजिकल फिटनेस या प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस गाइडलाइंस के बारे में आपको कभी जो डायग्नोज किया गया है, आपको यहाँ पे यस नो बताना, तो यहाँ पे भी नो कर दीजिएगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है किसी कोर्ट के द्वारा या किसी न किसी पुलिस के द्वारा, तो आपको यहाँ पे यस नो बताना, तो नो कर दीजिएगा। इफ यूर आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन यस प्लीज फर्निश, मतलब अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन यस होता है तो उसका कुछ जानकारी आप ब्रीफ में दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो अपना एड्रेस को फिल करना है, तो जो भी एड्रेस है 2 लाइन यूज करके अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, सिटी, यहाँ पिन कोड लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। ऑप्शनल कोई ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये तीनों लाइन को यूज करके प्रॉपर आप एड्रेस लिख लेंगे, यहाँ राज्य, रेलवे स्टेशन, ये सब आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर बोला गया है कि आपका जो है 4 KB से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 150 पिक्सल का बोला गया है और 40 बाई 150 पिक्सल। तो आप यहाँ चूज करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है जो कि 10 KB से नॉट लेस देन 10 KB, 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप चूज करके अपलोड करेंगे, इजीली अपलोड हो जाएगा। 125 बाई 95 पिक्सल का आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद से क्या करेंगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्म है। चलिए हम यहाँ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप यहाँ पे रजिस्टर है NSDC या RDAT या BOAT। देखिए आपको किसी न किसी के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आप मान लीजिए फॉर्म भरना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें से कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो ITI वाले हैं वो नेशनल जो अप्रेंटिसशिप होता है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जो ग्रेजुएट किए हुए हैं वो अपना जो है डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले जो है NATS पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो वो आपको यहाँ पे जरूरी है। नेम ऑफ द बॉडी होम रजिस्टर विद, तो आपको यहाँ पे बताना है किसके द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपको यस करके। या रजिस्टर नंबर भी आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बताना है, जिससे आप जो भी पोस्ट चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक चूजन रहेगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि वेदर फुल टाइम रेगुलर कोर्स, आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने पास कर चुके हैं, आपको यहाँ यस कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है अपना स्कूल का नाम बताना है जहाँ से आपने 12th पास आउट किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, तो बोर्ड नाम होगा था 12th में, तो 12th में बोर्ड का नाम लिख देंगे। यहाँ पे मंथ ऑफ द एडमिशन, कौन से मंथ में आपने एडमिशन लिया, यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। मान लीजिए आपका 2 साल का कोर्स होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज आपने 2025 में पास आउट किया या 24 में, तो आपका 2022 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका पासिंग होगा, जो आपका रिजल्ट आता है वो आप यहाँ पे देख लेंगे कब आपने पास आउट किया, वो यहाँ से आप क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑटोमेटिक शो कर देगा। इसके से डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट एबव इंटायर क्वालिफिकेशन, मतलब आपका रिजल्ट कब पब्लिश हुआ ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, बता देना है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि मार्कशीट देखा, मार्कशीट पे जो भी डेट मेंशन किया गया है, जैसे मान लीजिए 14 और अप्रैल यहाँ पे मेंशन किया गया है 2000 मान लीजिए 24, तो हम यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो सब मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही से आपको जानकारी देना होगा। इसके वजह से पूछ रहा है सिलेक्ट द मार्क्स एंट्री पैटर्न फॉर ईच, मतलब आपका सेमेस्टर वाइज है कि ईयरली वाइज है, तो आप यहाँ ईयरली वाइज रहने देंगे। और यहाँ पे आपको बताना है कि ईयर या सेमेस्टर नंबर 1, तो आपका यहाँ पे मान लीजिए बताना है दोनों साल का एक ही बार, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। अब 11वीं में तो जानकारी होता नहीं है, तो यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको मान लीजिए 350 मिला है 500 का, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका जो है ऐड हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे जो है BSCB लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आप आसानी से इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए ऐड करते हैं, यहाँ पे जो है मेरा इंटर का जो जानकारी यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आप भी इसी तरह से क्या करेंगे, अपना इंटर की जानकारी को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है डू यू पोजेस हायर क्वालिफिकेशन, आपने बैचलर डिग्री या कोई हायर क्वालिफिकेशन जो है कर रहे हैं या किए हैं, तो आप यहाँ पे यस नो बताना है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही, अच्छा रजिस्टर नंबर हमने नहीं दिया ऊपर में, ये हमको देना है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं आपका जो है, अब देखिए यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट कर रहा था तो यहाँ पे बोल रहा था कि नहीं आपको सेमेस्टर वाइज जो है पूरी जानकारी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर हमारा कुछ होता नहीं है, उसका रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 0-0 कर दिए हैं। और सेकेंड ईयर में हमको मतलब क्या होता है कि जैसे इंटरमीडिएट 2 साल का होता है ना, तो 11th 12th ऐसे होता है ना, तो 12th की ही जानकारी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 12th हमारा जो है लास्ट ईयर वाला ही यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। या आप चाहें तो यहाँ पे जो है 12th की जानकारी जो है आप एक ईयर का भी ऐड कर सकते हैं कि हमने जो है मार्च 2023 में ज्वाइन किया, अप्रैल 2024 में हमने पास आउट किया, तो आप यहाँ पे 23 और 24 भी कर सकते हैं, जो कि 12th का यहाँ पे XII का यहाँ पे जो है जानकारी यहाँ पे आप सिर्फ दे सकते हैं। और यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 1 साल का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे दोनों तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो आप 1 साल का यहाँ पे जानकारी देंगे ऐड करिए, यहाँ पे आप दोनों साल का दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 0-0 भी ऐड करके दे सकते हैं। और आगे वाला जो सेकेंड ईयर का है उसमें आपको जो है मार्क्स यहाँ पे इस प्रकार से दिखा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आप करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको इस प्रकार से आएगा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके पास किस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है, जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा डेजिग्नेशन, आपने कहा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ, ये सब बताएंगे वरना इसे छोड़ेंगे। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हैव यू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इससे पहले आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है तो यस नो में बता सकते हैं, तो ये भी नो रहेगा और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है यू आर एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग फी, मतलब आपको फी नहीं लग रहा है, आपको माफ है फी, आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे अगेन। अब यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर करना है और वैलिडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ से आप चाहे तो प्रीव्यू करके पहले देख सकते हैं सबमिट करने से पहले कि हमारा सारा जानकारी सही करेंगे, अगर गलती है तो आप बैक जाके प्रीवियस